बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात नहम का सबक नंबर 5, नसू और सलीम की गुफ्तगू के मुख्तसर सवालात के जवाबात। हमने पहले पढ़ा है इसका तारुफ़, इसका ख़ुलासा, मरकज़ी ख़्याल और इक़्तिबास की तशरीह। तो ये तहरीर है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी की। आज हम पढ़ेंगे इसके सवालात के मुख्तसर जवाबात। सबसे पहला सवाल, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? बेदारा ने सलीम को पैगाम दिया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ साहब बुलाते हैं। बाला खाने यानी बालाई हिस्से पर, छत पर जो है वो मियाँ साहब बुलाते हैं। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से इनकार क्यों किया? सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसकी गोद में बच्ची सो रही थी, इसलिए उसने सलीम के साथ छत पर जाने से इनकार कर दिया। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? सलीम अपने भाई के साथ मदरसे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि इसके भाई जो थे वो इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में काफ़ी देर पहले अपने दोस्त के घर चले जाते थे और इसीलिए सलीम इनके साथ मदरसे नहीं जाया करता था। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की हैं? सलीम ने नसूह के सामने कहा कि 4 लड़के जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपस में चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते हैं, ना गाली देते हैं, ना कस्में खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं और ना ही किसी को छेड़ते या आवाज़ा कसते हैं। तफरीह के वक्त करीबी मस्जिद में नमाज के लिए जो है वो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को बड़ों को सलाम करते हैं और हर किसी के साथ इज्जत से पेश आते हैं। हज़रत बी कौन थीं और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की थी? हज़रत बी जो थी वो इन 4 लड़कों की नानी थी और उन्होंने सलीम को नसीहत की थी कि बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम करते हैं। जी हाँ, यानी हज़रत बी जो थी, जब सलीम इनके घर जो है वो अपना अमोख्ता याद करने के लिए बच्चों के पास जाता है, बग़ैर सलाम किए जो है वो हज़रत बी के पास से गुज़रकर अंदर चला जाता है। हज़रत बी जो होती हैं वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं, तो वो सलीम को बुलाकर, नमाज से फ़ारिग होने के बाद सलीम को बुलाकर कहती हैं कि बेटा भले मानसों का दस्तूर है कि जब किसी के घर जाएं या जब कोई बड़ा मिले तो उसे सलाम कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने सलीम को जो है वो हमेशा अच्छी बातें से बताई और उन्हें अच्छी नसीहतें करती थी। इसीलिए जो है वो सलीम का दिल जो था वो खेलों से उचाट हो गया था, वो खेलों से उकता गया था। बच्चों, ये थे इसके मश्की सवालात और उनके जवाबात। पहले हमने इसका ख़ुलासा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नसूह साहब हैं वो जब हैज़े की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र होती है। वो ख्वाब में आखिरत के दिल दहला देने वाले कुछ मनाज़िर देखते हैं, तो उन्हें अपनी और अपने ख़ानदान की आखिरत की बेहद फ़िक्र होती है। इसीलिए वो अपने बेटे को अपने पास बुलवाते हैं, उससे उसकी पढ़ाई के मुतल्लिक़, उससे उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो है वो सवाल और जवाब करते हैं और उसकी बातें सुनते हैं और उसे नसीहत भी करते हैं। यानी वो अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को जो है वो बेमकसद ख़याल कर रहे थे और ये कि उन्होंने अपना जो मकसद है असल, उससे वो हट गए हैं। वो अपनी दुनिया में आने का अपना असल मकसद जो है उसको भूल गए हैं। तो जब उन्हें बीमारी जो है वो अपनी लपेट में लेती है तो उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास होता है और इसी मुतल्लिक़ ये सबक लिखा गया है। ये एक मज़मून है जो आपके सामने उन्होंने इस अंदाज़ में पेश किया है डिप्टी नज़ीर अहमद ने, कि हमें नसीहत जो है वो इससे हासिल हो
کہ ہمیں اپنا مقصد حیات جو ہے وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس میں جو اچھے بچوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی تعلقات جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ جو برائیاں بتائی گئی ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنا کر گزارنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ کل کو آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔